Today we are going to study about the tense. आज मैं टेंस के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ, राइट? सो वेलकम इन बोर्ड स्टबर क्लासेस. So let's start without wasting times. First of all, tense and its name is time. इसका नाम है टेंस और टाइम. क्यों कहा गया टेंस और टाइम्स? जो आज स्टडी करेंगे, टेंस मतलब होता है कौन सा कार्य किस समय हुआ है, यह टेंस बताता है, राइट? इसलिए टेंस तीन प्रकार के होते हैं क्योंकि कार्य आप तीन समय में करते हैं. कार्य जो है आप तीन समय में करेंगे, या तो आप प्रेजेंट टाइम में करेंगे यानी वर्तमान समय में करेंगे, या बीते समय में काम किए होंगे, या आने वाले समय में आप काम करेंगे. आने वाले समय में आप काम करेंगे. तो कार्य कितने तरीके से करेंगे? कार्य या तो अभी कर रहे होंगे, या समय बीत गया है, या आने वाले समय में करेंगे. ठीक उसी प्रकार टेंस जो है ना, तीन भागों में बटा गया है. क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड इसको हम फ्यूचर कहेंगे. जो आने वाले समय में काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं. उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कौन सा समय, कौन सा काम किस समय हुआ है, जब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं टेंस मदद करता है, राइट? तो जब भी कोई सेंटेंस आएगा जिसमें काम रहेगा और वो समय का इंडिकेट करे, तो आप समझिए टेंस पर है. जिसमें कार्य आ जाए यानी एक्शन आ जाए, वर्ब आ जाए, तो वो टेंस पर है. तो हम टेंस वाले सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे? और अगर आपको टेंस आ गया अच्छे से, तो आप 30% सेंटेंसेस आप यूं ही बना लेंगे अकेला. ठीक है, तो टेंस बहुत ही हेल्पफुल होता है. 30% सेंटेंसेस आपको मदद कर देता है बनाने में, राइट? तो आइए हम आज टेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, राइट? सो टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. First is present tense, and second is past tense, and third is future tense. तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट टेंस. आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? आप कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें और आप नोट डाउन करते चलें. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. आप यहाँ तक नोट डाउन कर लें, फिर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे. तो मैं अभी मिटा देता हूँ, प्रेजेंट टेंस स्टडी करेंगे, राइट? आइए प्रेजेंट टेंस स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल. ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो भी काम प्रेजेंट में अभी होता आ रहा है पहले से और चल रहा है, या हो रहा है, या हो चुका है पर उसका अंश बाकी है अभी प्रेजेंट से जितनी भी सेंटेंसेस रिलेटेड है उसे हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, देखिए सेंटेंस के आधार पर प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है. सबसे पहले देखिए, मैं आम खाता हूँ. एक ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का. तो इससे क्या प्रूफ होता है? पहले पूरा लिख लेने दीजिए. मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा लिया हूँ, मैं आम खा लिया हूँ, मैं आम खा लिया हूँ, और मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूँ. तो ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं. ठीक है, इन सेंटेंस को देखकर आप बताएंगे कि देखिए इसका मतलब ये होता है कि मैं आम खाता हूँ, इसका मतलब है कि
कि पहले से मेरी आदत है, मैं पहले से आम खा रहा हूँ, अभी भी आम खाता हूँ, और ये होता है कि आगे भी खाता, ये इंडिकेट नहीं कर रहा आगे कब तक खाता रहूँगा, ये नहीं है, पर अभी भी खाता हूँ और पहले से खाते आ रहा हूँ, यानी डेट इज़ माई हैबिट। ये हैबिट को बोध कर रहा है। मैं आम खा रहा हूँ ये बता रहा है कि अभी बोलते समय मेरे हाथ में आम है, मैं खा रहा हूँ। पर इसको देखिए तो बोलते समय ऐसा नहीं लग रहा है कि आम खा, अभी हाथ में आम है। मैं आम खाता हूँ, लाइएगा तो खा लूँगा, पर इसमें आम इसके हाथ में है, मैं आम खा रहा हूँ। तो ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ठीक है। पर ये हैबिट है, पहले से जो काम चल रहा है, मेरी ये हैबिट है, एवरी डे का काम है, एवरी डे का काम है ये वाला, और ये अभी प्रेजेंट का। और देखिए मैं आम खा लिया हूँ, इसका मतलब है कि आम कुछ बचा हुआ है, जो मम्मी पूछ रही है कि आप आम खाए हो, तो हाँ मैं खा लिया हूँ, जो बच्चा है भाई को दे दो। तो यानी जो काम हुआ है आपका, हो चुका है, उसका कुछ अंश अभी बाकी है, यानी प्रेजेंट से रिलेटेड है, राइट। मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूँ, इसका मतलब है आम खाना 2 घंटा पहले स्टार्ट हुआ, अभी भी मैं खा रहा हूँ। तो ये 4 सेंटेंस है, तो प्रेजेंट टेंस भी चार सेंटेंस में 4 टाइप्स में बांटा गया है प्रेजेंट टेंस को। इसके लिए सिंपल नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें आपकी हैबिट्स दिखाता है, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो है इस टाइप के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, तो सिंपल प्रेजेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने है। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए सेंटेंस, इसमें इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिसकी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ता है, ती है, ते है, ते हो, तो वो इसका हो जाएगा। जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसका हो जाएगा। और जिसमें या है, ई है, ये है, उस इस टेंस का होता है। और जो काम पहले से शुरू है, अभी भी चल रहा है, वो इस टेंस का है। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टेंस जो है वो कितने भागों में बांटा गया, तो 3 और 4 भागों में बांटा गया है। प्लीज़ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहचान बताया। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करूँगा पढ़ना। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टडी करेंगे, राइट। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को हम पढ़ेंगे और बाकी सबको अभी इरेज कर रहे हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अपलोड करते रहूँगा वीडियो को, राइट। सबसे पहले आप देखें तो क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है। तो अगर कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है, तो मैं हिंदी वाले को भी पहचान लिख देता हूँ और इंग्लिश वाले को भी, बच्चे को भी, बच्चे वाले जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी मैं दोनों तरह के हम पहचान लिखेंगे। पहले हम हिंदी वाले की बात करते हैं। तो देखिए खाना यहाँ क्रिया है और खाना उसके बाद ता है, ती है। तो इसका पहचान है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के जैसे वाक्य है तो वाक्य के क्रिया के अंत में, मैंने क्या बोला, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि रहेंगे, ठीक है, इत्यादि रहेंगे। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जिसमें एवरी डे, EVERY, एवरी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मोमेंट, ऐसा कुछ रहेगा। एवरी जहाँ दिख जाएगा वो आप समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आपकी डेली हैबिट्स, डेली वर्क, आपकी डेली वर्क, जो सेंटेंस में डेली वर्क दिखाए, या आपकी हैबिचुअल है, जो आपकी हैबिट्स है, ठीक है। तो ये अगर सेंटेंस दिख जाए, अच्छा, नेचुरल फैक्ट क्या है, नेचुरल फैक्ट, FACT, नेचुरल फैक्ट, या कहेंगे कि हाँ
नेचुरल स्टेटमेंट्स भी कहेंगे। नेचुरल फैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि बिल्ली दूध पीती है, तो आप जानते हैं बिल्ली दूध पीती ही है। गाय दूध देती है, आप जानते हैं गाय दूध देती है। ये नेचुरल फैक्ट है, ये नेचुरल है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं इसको। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ये सच्चाई है, जो बात बोला गया सच्चाई है, तो इसी टेंस पे बनता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो इसी सेंटेंस पर बनता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेचुरल फैक्ट जो होता है, जो आपकी हैबिट्स होते हैं, डेली वर्क होता है, डेली एवरीडे, अगर आपसे ऐसा दिख जाए तो आप समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और हिंदी वाले को मैं बता दूं कि जिसके अंत में, क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते है दिख जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अच्छा, सूरज पूरब में उगता है, आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि सूरज पूरब में उगता है किस टेंस का है। तो देखिए क्रिया का अंत में ता है, सूरज पूरब में उगता है। और सेकंड चीज़ क्या है कि ये आपकी नेचुरल फैक्ट है, सूरज पूरब में ही उगता है। तो ऐसे सेंटेंस इस पर बनते हैं, राइट। सो दीज आर द रिकॉग्नाइज, यही आपका पहचान बनता है, राइट। अब हम इस तरह की सेंटेंसेस की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस आएंगे आपके जहन में, आपके दिमाग में और आपके डेली लाइफ में, तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, प्लीज़ नोट डाउन कर लेंगे यहाँ तक। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, पहचान मैंने बता दिया, अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें देखिए सेंटेंस के आधार पर इसमें स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए मैं आम खाता हूँ, तो इसमें मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इसको हम कैसे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारी पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव क्या होता है, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, ठीक है। मैं आम नहीं खाता हूँ, ये आपके नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, तो एक किस तरह की सेंटेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और एक होता है WH यानी क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि मैं आम क्यों खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, ये WH वर्ड आता है, ये WH होता है। क्यों खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, ये सब WH वर्ड आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस दिख जाए तो आप समझिएगा कि इंटरोगेट WH वर्ड वाला है, तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, राइट। तो इन 4 तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, इन 4 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। तो चारों तरह सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो आइए हम इसको सीखते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम इस चारों सेंटेंस को आप नोट डाउन करें, स्ट्रक्चर मैं सबका लिख रहा हूँ, राइट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का, किसकी, पॉजिटिव सेंटेंस का। फिर इस तरह की सेंटेंसेस होता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने दिया हूँ। अब चलिए पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना होगा। इसको यही सब्जेक्ट है क्योंकि काम यही कर रहा है। मैं आम खाता हूँ, आम खाने वाला काम कौन कर रहा है, मैं, तो पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना होगा मेन वर्ब, तो वर्ब में V1 या V5 लगता है, थोड़ा देखने एक मिनट, आप इतना सेंटेंस पहले ये लिखें, पहले ये लिख लें, जो सेंटेंस मैंने दिया पहले इसको लिख लें, राइट, पहले इसको लिख लें। जब आप इसे लिख लेंगे अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में, अभी मिटाने के बाद में, राइट। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अंग्रेजी देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, क्या चीज़ देना होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग होता है। ये मैं दोनों बताऊंगा, वर्ब 1 कहाँ लगता है, वर्ब 5 कहाँ लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर कोई वर्ड्स होता है तो आप लगाइएगा, अदर वर्ड्स अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, राइट। पर पहले आपको सेंटेंस ही बनाना है, पहले आपको सब्जेक्ट ही बनाना होगा, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि वर्ब 1 कहाँ लेंगे, वर्ब 5 कहाँ लेंगे, ये होता क्या है वर्ब 1 वर्ब 5। तो मैं आपको बताता हूँ ईट, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है ईटेन, राइट, ईटेन और इट्स होता है, ठीक है।
तो सॉरी ईटिंग कर लेते हैं, ये चौथा रूप हो गया ईटिंग, और तब जाकर ईट्स होता है। तो ये हमारा वर्ब 1 है, ये हमारा वर्ब 2 है, ये वर्ब 3 है, ये वर्ब 4 है और ये वर्ब 5 है। ऐसे तो वर्ब 1 और वर्ब 5 इजी होता है याद करना। इसमें आईएनजी लगता है, उसमें एस ईएस लगता है, इसमें आईएनजी लगता है, इसमें एस या ईएस लगता है। देखिए ईएस या एस लगता है, और इसमें सिर्फ आईएनजी लग जाता है तो ये बन जाता है, राइट। तो आप इस ज़रूर बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, वर्ब 1 ये यूज करना है, नहीं तो वर्ब 5 ये यूज करना है। तो आपको बता दूं कि कब ये यूज़ होगा, वर्ब 1 कहाँ होगा, वर्ब 5 कहाँ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब 1 कहाँ है, वर्ब 5 कहाँ होगा। अगर आपका सेंटेंस ही सी इट रहेगा, क्या रहेगा, ही सब्जेक्ट ही सी इट, या किसी का नाम रहेगा, किसी का नाम रहेगा, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे आपको वर्ब का 5वां रूप लगाना होगा। इस स्थिति में वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। ये जो मैंने आपको लिख दिया, इन स्थिति में वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे, राइट। वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे, एस एस लगा देंगे, ठीक है। अगर रहेगा दे, वी, यू, आई, ठीक है, इन सबों में आपको वर्ब का पहला रूप लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, जब नेगेटिव का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, उसमें डू डज प्रयोग होगा, तो इसी के साथ डू या डज होगा, डज या डू का प्रयोग होगा इसी में। तो यहाँ पर वर्ब ये रहेगा तो डज, और ये सब रहेंगे तो आपको डू यूज करना होगा, ठीक है। तो वर्ब 1 वर्ब 5 के साथ ही वर्ब जिस 5 रहता है उसमें डू डज लगता है, जिसमें वर्ब 1 है उसमें डू लगता है। आप इस बात को याद रखेंगे, राइट। तो ये सब रहेगा तो वर्ब 1 या नेगेटिव रहे तो डज, और ये सब रहेगा तो वर्ब 1, और नहीं तो वर्ब 1 नहीं लगाना है तो डू डज लगाना, तो वहाँ डू लगेंगे, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। अब देखिए पॉजिटिव के सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू यूज करिए या डज यूज करिए, डू या डज प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं कि डू डज का प्रयोग, और प्लस नॉट लगा लीजिए, नॉट छूट रहा है, प्लस नॉट, तब वर्ब 1 या ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोला, जहाँ डू डज आता है वहाँ वर्ब का पहला रूप लगता है, प्लीज़ ध्यान रखें। जहाँ पे डू डज आ जाता है वहाँ वर्ब का पहला रूप लगता है। तो डू डज आ गया तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, राइट। अच्छा, ये आप रूल्स जान गए हैं। अब उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आएंगे, इसमें डू या डज पहले, तब सब्जेक्ट यूज होता है। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 5 नहीं लगेंगे, जहाँ डू डज जाएगा वहाँ वर्ब 1 ही लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना पड़ेगा ये। अब एक खाता है WH वर्ड, जैसे राम आम क्यों खाता है, ये सब की बनाना हो तो वाई वर्ड्स एंड WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप WH वर्ड वाला सेंटेंस भी बना लेंगे, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बूस्ट करते हैं सबसे पहले कि यही स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कि राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है। आप बताइए किस सेंटेंस का है, ताती है ना, यही सेंटेंस है। जिसमें ताती रहेगा तो सेंटेंस समझिए यही स्ट्रक्चर है, पर आपको चुनना है कि नहीं वाला स्ट्रक्चर कौन है। तो ये वाला नहीं का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो पहले सब्जेक्ट राम है तो लिख देंगे राम, क्या लिख देंगे, राम। सबसे पहले क्या लगा देंगे, राम। क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, राम। राम के बाद में डू या डज, तो राम के साथ डज लगेंगे, याद रखिएगा नाम के साथ डज लगता है। डज नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता है, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अगर बनाना होगा क्या राम आम खाता है, तो डू डज को पहले लगा देंगे। तो डज राम ईट मैंगो, तो राम आम ईट मैंगोस, तो राम आम, क्या राम आम खाता है, तो यहाँ लिख दिए क्या राम आम खाता है, ठीक है। अगर लिखना हो राम कहाँ आम खाता है, तो पहले WH वर्ड हो, क्यों राम आम कहाँ खाता है, तो ये WH वर्ड वाला आ गया। तो वेयर पहले यूज करेंगे, वेयर के बाद ही डू डज का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। वेयर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का पहला प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, WH वर्ड वाला गया। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और WH वर्ड वाला। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर से हम फॉलो करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कुछ 5 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस अंग्रेजी में बना करके, और आपको आता है या नहीं आता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपके सामने है, बाकी सबको हम मिटा देते हैं। स्ट्रक्चर कहाँ तक है, यहीं तक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। अब आपसे पूछता हूँ कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो। देखिए क्रिया का अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। तो यही सेंटेंस है, यही टेंस है। तो सबसे पहले क्यों नहीं जाता इसके अंग्रेजी बनेगा, क्योंकि ये WH वर्ड वाला है। तो व्हाई, और व्हाई के बाद ही आपको डू डज लगाना है। तो यहाँ पर तुम है तो डू लगेंगे। व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गया, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह की सेंटेंसेस हम बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देखते हैं, आप नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ। ये स्ट्रक्चर्स जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं वो लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे इस वाला होगा, क्या सुरेश आम खाता है, क्या सुरेश आम खाता है। तो देखिए क्या है शुरू में, तो क्या है तो डू डच को पहले ला दीजिए, बाकी कुछ नहीं, डू डच को पहले ला दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डू डच पहले आएगा तो सुरेश है ना, तो डज लगेंगे। डज सुरेश इट मैंगो, डज सुरेश इट मैंगो, क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लग जाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे 3-4 सेंटेंस देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बना करके भेजेंगे। पहला सेंटेंस है, सीता मुझसे नफ़रत क्यों करती है। आपको बनाना है, सीता मुझसे नफ़रत क्यों करती है ना। सीता नफ़रत क्यों करती है ना। मैं सीता से प्यार करता हूँ, मैं सीता से प्यार करता हूँ, मैं सीता से प्यार करता हूँ। ये 2 सेंटेंस जो है आपको बना के कमेंट सेक्शन में भेजना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको वीडियो हर रोज़ नाइट में मिलेंगे। हमारा लाइव यही होता है, इसी टाइम में हम लाइव आकर के और बनाते हैं, ठीक है। और हर रोज़ वीडियो अपलोड होगा, एक सीक्वेंस में अपलोड होगा। तो हम ये पढ़ाएं, आगे चल के कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। इस तरह से परफेक्ट हम टेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी ग्रामर की पूरी सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। हमारी वीडियो बनना स्टार्ट हुआ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।